हेलो एवरीवन। अभी हम लोग करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th के सोशल साइंस हिस्ट्री के चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर करेंगे। इसमें मैं 30 प्रश्नों को लेकर आया हूं और बचे प्रश्नों को अगले वीडियो में लेकर आऊँगा। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखें। यदि पसंद आता है तो लाइक करें। जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न पहला कहता है यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिए गए हैं, नीचे कमेंट करके हमें बताएं। और नहीं पता है तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। यंग यूरोप की स्थापना जो है मेजनी ने किया था। आप इस प्रश्नों को याद करते हुए चलेंगे क्योंकि एग्जाम में आपको यही सब प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न पे चलते हैं। यूनान की स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? यूनान की स्वतंत्रता संग्राम जो है उसमें किसकी पराजय हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तुर्की की पराजय हुई थी। तो चलिए यदि आपको प्रश्न का उत्तर आता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में उसका जवाब दें, अगर नहीं आता है तो सीख कर जाएं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो गैरीबाल्डी जो था पेशे से क्या था? तो गैरीबाल्डी पेशे से नाविक था। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल पे चलते हैं। काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी प्रधानमंत्री। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। तो अगला सवाल कहता है रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो आपको जवाब पता ही होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी बिस्मार्क। अगला सवाल पे चलते हैं। वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश का पुनर्स्थापना की गई? कहीं कहीं टाइपिंग मिस्टेक है, आप लोग थोड़ा मैनेज कर लेना। तो वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना की गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी बूर्बो वंश की पुनर्स्थापना की गई थी। अगला सवाल पे चलते हैं। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण जो है किसने किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। अगला सवाल पे चलते हैं। मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक है? मारियान किस देश की राष्ट्रवाद की प्रतीक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए फ्रांस। अगला सवाल पे चलते हैं। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो 1830 के बाद जो है क्रांति के बाद जो है फ्रांस में किस प्रकार का शासन आए थे? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो जिनको नहीं पता है उनको मैं बता देता हूँ। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही जवाब। निरंकुश राजतंत्र के शासन की स्थापित हो गया था 1830 के क्रांति के बाद। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? एक्ट ऑफ यूनियन जो है 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर दिए गए हैं, अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट करके बताएं, नहीं पता है तो चलिए ऑप्शन जवाब बताता हूं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1668 में पारित हुआ था एक्ट ऑफ यूनियन। दोस्तों अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा और कैसा वीडियो बना अपना सुझाव अच्छा लगे तो अच्छा बता देना, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। सेडाओ के युद्ध में किसकी पराजय हुई? सेडाओ का युद्ध में जो है किसकी पराजय हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ऑस्ट्रिया की पराजय हुई थी सेडाओ के युद्ध में। अगला सवाल पे चलते हैं। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सीडान के युद्ध के बाद जो है जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। अगला चलते हैं। नेपोलियन ने जर्मन में किस संघ की स्थापना की थी? नेपोलियन ने जो है जर्मन में किस संघ की स्थापना किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी राइन संघ की स्थापना किया था। अगला सवाल पे चलते हैं। जाल्वे राइन की स्थापना किस राज्य ने की थी? जाल्वे राइन की स्थापना जो है तो किसने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए पर्सा ने किया था। अगला सवाल पे चलते हैं। हंगरी की भाषा क्या थी? हंगरी की भाषा क्या थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हंगरी की भाषा जो थी मैग्यार था। क्या था? मैग्यार। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था।
अगला सवाल पे चलते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति कब हुई? तो यूरोप में जो है राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति जो है ये हुआ था 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के बाद। अगला सवाल में चलते हैं। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज जो है कहा जाता है तुर्की को। ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। अगला सवाल पे चलते हैं। मेटरनिख का पतन किस वर्ष हुआ? मेटरनिख का पतन जो है किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मई 1948 में। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? ये रिपीट प्रश्न है। आप कमेंट बॉक्स में इसका ज़रूर ऑप्शन बताएं, आंसर बताएं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी बुर्बो वंश। अगला सवाल पे चलते हैं। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सा देश था? इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन सा देश था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ऑस्ट्रिया। अगला सवाल पे चलते हैं। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी कार्बोनरी। अगला सवाल पे चलते हैं। जाल्बेरिन एक संस्था थी। जाल्बेरिन एक कैसी संस्था थी? तो इसका सही जवाब आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। चलिए नहीं पता है तो बता देता हूं मैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए व्यापारियों की संस्था थी जाल्बेरिन। अगला सवाल पे चलते हैं। 1829 की एड्रियानोपोल की संधि किस देश के साथ हुआ था? एड्रियानोपोल की संधि किस देश के साथ हुआ था? 1829 में हुआ था एड्रियानोपोल की संधि। तो ये हुआ था तुर्की के साथ। अगला सवाल पे चलते हैं। काउंट काबूर को विक्टर एमेनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था? रिपीट प्रश्न है। इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में निश्चित ही बताएं। तो चलिए मैं बता देता हूँ। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किए थे। अगला सवाल। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? ये भी रिपीट प्रश्न है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए नाविक था। अगला सवाल। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? इटली जर्मनी जो है वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। अगला सवाल पे चलते हैं। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? ये भी रिपीट प्रश्न है। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन जो है बिस्मार्क ने किया था। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल पे चलते हैं। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी यूनान। चलिए अगला सवाल। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि जो है कब हुई थी ये हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। जो लोग को पता नहीं होगा अगले वीडियो में मैं इसका आंसर बता दूंगा फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पर इस वीडियो का लिंक को शेयर कर दीजिएगा।